बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसी फार्मूले को इंटीग्रेशन के एक्सटेंड करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो और उसकी पावर कोई दी हुई हो और पावर के इनसाइड जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो, तो जो इनसाइड टर्म होती है उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और आंसर से डिवाइड करेंगे, प्लस सी विच इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ लिख देंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टर्म है sin 2x प्लस 1x और होल पावर इसकी 2 दी हुई है, और इसके साथ में एक टर्म दी हुई है 2 cos 2x प्लस 1 dx। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पावर के अंदर जो टर्म है ये साथ में इसका कहीं डेरिवेटिव तो नहीं दिया हुआ। तो आप इसको अलग से यूँ चेक कर सकते हैं कि हम fx इसको ले लेते हैं और इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। तो sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 2 होता है, प्लस 1x का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 1 आ गया। तो इट मीन्स अगर हम इसको fx कहें तो ये साथ में इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो अगर इस टर्म का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो तो आप जस्ट क्या करेंगे कि पावर में एक ऐड करेंगे और आंसर से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी विच इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इट मीन्स आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये वाली टर्म, इसकी पावर में आप एक ऐड करें और आंसर से डिवाइड कर दें, प्लस सी विच इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक और एग्जांपल कर लें। इसमें हमने जो एंगल है वो यहाँ पे हम 3x ले लिया, प्लस यहाँ पे हमने 2x ले लिया और इसकी होल पावर जो है वो हमने 1 ले ली है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसके साथ जो टर्म है कहीं ये इसका डेरिवेटिव तो नहीं है। तो आप ये चेक करने के लिए फंक्शन को इसको एफ एक्स एज्यूम कर लें, इसका डेरिवेटिव लें तो sin 3x का डेरिवेटिव होता है cos 3x, और एंगल का डेरिवेटिव 3x का 3 आ जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 होता है जो कि इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। तो अब अगर टर्म पावर के इनसाइड वाली टर्म इसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद है तो आप जस्ट पावर में एक ऐड करेंगे और आंसर से डिवाइड कर देंगे, प्लस फी सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ लिख देंगे। तो यूं फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास बन जाएगा sin 3x प्लस 2x होल पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक और एग्जांपल देख लें। यहाँ पे हम इसका जो टर्म है इसकी टोटल पावर जो है वो हम 3 ले लेते हैं और साथ में ये टर्म है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इनसाइड जो पावर है, पावर के इनसाइड जो टर्म है इसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। तो इसके लिए आप इसको फंक्शन एज्यूम कर लें, इसका डेरिवेटिव लें तो sin 1x का डेरिवेटिव होता है cos 1x, और 1x का डेरिवेटिव 1 होता है जो नॉर्मली लिखते नहीं है, प्लस 3x का डेरिवेटिव जो है वो 3 होता है। तो चूंकि ये डेरिवेटिव साथ में मौजूद है इनसाइड टर्म का, इसकी पावर में आप एक ऐड करें और आंसर से डिवाइड कर दें। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एल्जेब्रिक हो, और उसकी कोई पावर हो और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आप क्या करते हैं कि उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और जो आंसर आता है उससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, और इस तरह से ये आपका इंटीग्रल सॉल्व हो जाता है। थैंक यू।